Hello everyone, welcome to my channel DG Learning. I am Rajita and I am going to give you the B.Ed or DLED lesson plan. Okay, so let us start. This is for the BA students जो internship के लिए जाते हैं और उन्हें जब lesson plan की ज़रूरत पड़ती है तो ये उन लोगों के लिए. Okay, let us start. First one is the name of the school. Name of the school is here. You are going to write the school's name where you are going to teach as a student teacher. बीएड के इंटर्नशिप के लिए जब जाते हो तो वहाँ पे आप जो भी स्कूल में जा रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखोगे. आई हैव रिटन हियर डीजी लर्निंग बिकॉज आई एम नॉट इन एनी ऑफ द स्कूल और एनीथिंग. ठीक है. नेम ऑफ द प्यूपल टीचर, योर नेम शुड बी देयर. यहाँ आपका नाम होगा. ठीक है. प्यूपल टीचर क्यों लिखा गया है? बिकॉज यू आर अ बी एड स्टूडेंट, इसलिए प्यूपल. एंड टीचर मीन्स वेर एवर यू आर गोइंग टू टीच, वहाँ के लिए तो आप टीचर हो. सो दैट्स वाई रिटन प्यूपल टीचर. रोल नंबर इट शुड बी योर रोल नंबर. आई हैव रिटन योर 1. अब अपना रोल नंबर लिख लीजिए. ये जो ऊपर के 3 है 1 2 3, नेम ऑफ द स्कूल, प्यूपल टीचर, रोल नंबर, इट शुड बी योर्स. ये आपका है. ठीक है. नाउ कम्स टू द क्लास. आप कौन से क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हो? हियर आई हैव रिटन 10 बिकॉज ये जो लेसन प्लान है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए मैंने बनाया है. 10th के. सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री लिख सकते हो. फिजिकल साइंस लिख सकते हो. फिजिकल साइंस लिखोगे तो ब्रैकेट में यू हैव टू राइट केमिस्ट्री. वाई? बिकॉज फिजिकल साइंस में हमारा दोनों ही आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो यू कैन राइट फिजिकल साइंस और ब्रैकेट में केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं. टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सब टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या है? टॉपिक मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर. जो भी चैप्टर है आपका उस चैप्टर का नाम हम लिखेंगे टॉपिक में. एंड सब टॉपिक में वी विल राइट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी हैव रिटन हियर. सब टॉपिक में हम लोग लिखेंगे जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उस चैप्टर से. एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि आपके 8 से 10 लेसन प्लान बन जाएंगे. इजंट इट? सो टॉपिक है हमारा नेम ऑफ द चैप्टर एंड सब टॉपिक है हमारा जो भी हम सब टॉपिक जो भी उस चैप्टर से जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आएगा हमारा सब टॉपिक में. ओके. पीरियड कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो? आई हैव रिटन हियर सेकंड. ड्यूरेशन आई हैव रिटन हियर 45 मिनट्स. आप अपना ड्यूरेशन लिखोगे 45 मिनट्स, 30 मिनट्स. हर स्कूल में अलग अलग ड्यूरेशन होता है तो एज आपके स्कूल के ड्यूरेशन के हिसाब से लिखोगे. टीचिंग एड्स चार्ट्स, मैंने यहाँ चार्ट्स लिखा. आपको जो जो टीचिंग एड्स की ज़रूरत है, चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे आते हैं. यू कैन राइट एनी ऑफ दिस. टीचिंग मेथड्स, जो जो आप यूज़ कर रहे हो वही लिखना, जो यूज़ नहीं कर रहे हो वो नहीं लिखना. ठीक है. टीचिंग मेथड्स, हियर आई हैव रिटन लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड. और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो हमने किया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में. ठीक है. तो जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना इंटर्नशिप के लिए तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना. टीचिंग मेथड्स, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर मेथड की, सो आई हैव रिटन हियर लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर मेथड. ओके. Next is the general aim. General aim is to develop scientific and technical attitude in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst people, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. Okay. Specific objectives, students will be able to draw the structure of different types of structural isomerism, define the types of structural isomerism, and illustrate the structural isomerism by referring to 2 different compounds. अब आप देखिए जनरल एम एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है. जनरल एम में वी यूज टू राइट अबाउट द साइंस. जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो, जो साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे वो हम लिखेंगे जनरल एम में. ठीक है. और जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक से स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, क्या क्या उन्हें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से क्या सीख रहे हैं, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ओके. नाउ कम्स टू प्रीवियस नॉलेज. स्टूडेंट्स नो अबाउट द आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप. आप देख सकते हो इवन मैंने आइसोमेरिज्म का भी ये बनाया है लेसन प्लान, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो अगर आपको आइसोमेरिज्म का चाहिए तो. ठीक है. स्टूडेंट्स नो अबाउट द आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप. देखिए आइसोमेरिज्म के बाद ही ये वाला टॉपिक आ रहा है. ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म क्या है और स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो जो भी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है. पता कैसे है? क्योंकि बच्चे ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपको पता है कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है और हमें ये भी चीज़ पता है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना. तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, तभी तो अभी इस टर्म में दे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. सो प्रीवियस नॉलेज में हम लोग वही लिखेंगे जो हमारे टॉपिक के पहले टॉपिक में हुआ है और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है. नाउ कम्स टू द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मैंने 3 देख सकते हो आप, 3 में डिवाइड किया. सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोमर्स? कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. Pupil teacher activity, how many types of isomerism are there? Name them. There are 2 types of isomerism.
that is the structural isomerism and stereoisomerism. Next is give an example of structural isomerism. So students are saying an example of structural isomerism, diethyl ether. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीन क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर गिविंग ऑल द 3 आंसर्स. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे लेसन प्लान में आप देखोगे ना, फर्स्ट एक क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये 3 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए. 3 से आप ज़्यादा डाल सकते हो, 4, 5, 6 डाल सकते हो, लेकिन 3 क्वेश्चन से कम इंट्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने किए हैं. कुछ लेसन प्लान में आप देखोगे कि फर्स्ट के आंसर दिए हैं, सेकंड के आंसर दिए हैं, थर्ड के आंसर में लिखा रहेगा दे डोंट नो द आंसर एंड द टीचर आर आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स. जो आप पढ़ाने जा रहे हो वही चीज़ आप बच्चों से पूछ रहे हो और फिर उसी को लिख रहे हो दे डोंट नो द आंसर. यू कैन नॉट डू दैट. वो आप नहीं कर सकते हो. जब आप पढ़ाए ही नहीं है बच्चों से तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज़ आता हो बच्चों को? नहीं कर सकते हो ना. सो यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, जब आप पढ़ा लोगे, लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ाए उससे आपने प्रीवियस नॉलेज में पूछ लिया, उसी से आप इंट्रोडक्शन में भी पूछोगे, उसी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसी से रिलेटेड पूछोगे. ठीक है, आप ये नहीं पूछ सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये नहीं पूछ सकते हो. व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछ सकते हो. ठीक है, तो ये इस चीज़ पे खास ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो वो आपके क्वेश्चन में ना हो. एंड प्लीज़ डोंट राइट इन द स्टूडेंट्स एक्टिविटी दैट दे डोंट नो द आंसर. जब आप पढ़ाए नहीं है तो वो आंसर नहीं करेंगे. वो गलत वे है आपके लेसन प्लान का. अगर आप उस तरह से बनाते हो आपके टीचर पूरा काट देंगे. देन डोंट टेल मी कि टीचर मैम आपने गलत बताया, ऐसा नहीं था, आपने नहीं बताया ये चीज़. ठीक है, तो प्लीज़ तीन क्वेश्चन से कम नहीं लिखिएगा और तीनों क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स को आना चाहिए और तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होना चाहिए, तीनों आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, now comes to the announcement of the topic. Teacher is announcing today we will study about the different types of structural isomerism. Okay, now come to the most important part, that is the presentation. presentation जो है ना वो हमेशा 2 पेज लेता ही है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिडिल शीट में ही हो. ये पूरे यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंटेशन के पार्ट है. सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवोल्यूशन. ठीक है, टीचिंग पॉइंट में जो भी हम पढ़ा रहे दैट विल राइट. प्यूपल टीचर एक्टिविटी में जो भी आप बच्चों को समझाने वाले हो अपने टॉपिक से रिलेटेड वो लिखोगे. स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी में जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से और जिनका आंसर वो करते हैं दैट वी आर गोइंग टू राइट देयर. ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे आपको बताया है. ब्लैक केजी शीट लेकर के उसे इतना पतला कट करके यहाँ पे आप पूरा ब्लैक केजी शीट स्टिक कर दीजिए और उसके ऊपर यू कैन राइट इट विद द सिल्वर पेन. ठीक है, तो वो गया हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क. और उसके ऊपर आप छोटे छोटे मिनिएचर स्टिक कर सकते हो, अपने चार्ट के मॉडल के जो भी आपने बनाया उसके मिनिएचर स्टिक कर सकते हो. एंड लास्ट इज द इवोल्यूशन. ठीक है, हियर आई हैव रिटन स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी. क्यों? प्यूपल टीचर एक्टिविटी है, टीचर प्रोबेबल एक्टिविटी नहीं है. क्यों? प्यूपल टीचर एक्टिविटी क्योंकि आप जो पढ़ाने वाले हो वो आपको पता है कि आप बच्चों को क्या समझाने वाले हो, क्या बताने वाले हो. बट स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी इसलिए बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर कि स्टूडेंट्स यही आंसर करेंगे. ठीक है, आप अज्यूम कर रहे हो कि हम ये पढ़ा देंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स ये चीज़ आंसर करेंगे. ठीक है, आंसर वैरी भी कर सकता है. दैट्स वाई रिटन स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी. नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने बताई थी. इवोल्यूशन पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन के क्वेश्चंस और होमवर्क के क्वेश्चंस मैच ना करें. जो भी क्वेश्चंस आपने इवोल्यूशन में डाला है वो क्वेश्चंस होमवर्क में नहीं होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जहाँ तक हो सके कि जो भी क्वेश्चंस आपने यहाँ डाला है प्यूपल टीचर एक्टिविटी में वो क्वेश्चन इवोल्यूशन में ना हो. Okay, so let us start with the presentation. First is the pupil teacher activity. Different types of structural isomerism are. Teacher बता रही है. Now serial number 1, that is the chain isomerism. When 2 or more compounds have a similar molecular formula but are different in the arrangement of carbon atoms in straight or branched chain, the compounds are referred to as the chain isomers and the phenomenon is termed as the chain isomerism. Example, pentane C5H12. Now teacher is giving an example, pentane, isopentane, neopentane. ठीक है, अब टीचर पूछ रही हैं can you give some examples of chain isomerism? Now students probable activity, students are answering some examples of chain isomerism, butane 2-ol and butane 1-ol. Okay, now comes to the blackboard work. blackboard work में जो भी टीचर ने और जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी दोनों पार्ट बताया है, जो भी लिखने वाला है थ्योरी पार्ट दैट दे आर गोइंग टू राइट इन द blackboard work. ठीक है, नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद 2 कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट इज एन एल्केन विद अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड नंबर बी इज एन अल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स. ओके, next is second point, position isomerism. When 2 or more compounds with the same molecular formula differ in the position of substituent atom or functional group on the carbon atom, they are called as position isomers.
and this phenomena is termed as position isomerism. Example, butene and butene. Children, can you give an example of position isomerism? Teacher is asking from the student. Students are answering. An example of position isomerism: pentane 3-one and pentane 2-one. Okay. Next is functional isomerism. Two or more compounds with the same molecular formula but different functional group are called as functional isomers, and this phenomena is termed as the functional isomerism. Ethanol and dimethyl ether. Children, can you give an example of functional isomerism? Teacher पूछ रही हैं. Now the students will answer. An example of functional isomerism: propanol and propanol. क्लियर. अब यहाँ पे जितने भी दिस वन एंड दिस वन, ये चारों चीज़ को मिला के हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया है. पोजिशन आइसोमेरिज्म में आप देख सकते हो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, और फंक्शनल के टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे. ओके. नाउ एवोल्यूशन पार्ट. एवोल्यूशन में ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. आइसोमर्स ऑफ N-butane, 2-propanol and acetone. Okay. Next is fourth point, that is metamerism. It arises due to unequal distribution of alkyl groups on either side of the functional group in the molecules. Example, methoxypropane, methylpropyl ether and ethoxyethane or diethyl ether. ठीक है. नाउ टीचर ये एक्सप्लेन करने के बाद वो स्टूडेंट से पूछ रही है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म. स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म इज डाइएथाइल अमीन एंड मिथाइलप्रोपाइल अमीन. ठीक है. नेक्स्ट इज द टॉटोमेरिज्म. It is a dynamic equilibrium between two compounds with the same molecular formula. It refers to the isomerism of the compounds which only differs in the position of protons and electrons. ठीक है. Keto form of acetone and enol form of acetone. ये टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया. Now teacher is asking, can you give an example of tautomerism? And students are answering. Example of tautomerism: ethyl acetoacetate, keto form and enol form. ओके. अब इन चारों को मिला करके मेटामेरिज्म के टीचर के एग्जाम्पल एंड स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल, टॉटोमेरिज्म के टीचर के एग्जाम्पल एंड स्टूडेंट के एग्जाम्पल को मिला करके हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया है ब्लैक बोर्ड वर्क में. ओके. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में क्या है? फर्स्ट वन, विच ईथर शोज मेटामेरिज्म एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म. ओके. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ है लास्ट है हमारा प्रेजेंटेशन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. So here, compounds having the same molecular formula but possessing open chain and cyclic structures are called as ring chain isomers, and the phenomena is called as ring chain isomerism. Example, propene, cyclopropane. Give an example of ring chain isomerism. So now the students are answering. Examples of ring chain isomerism: pentane, cyclopentane. Okay. Now रिंग चेन आइसोमेरिज्म का ब्लैक बोर्ड वर्क में टीचर ने समझा दिया है, करवा दिया. नाउ एवोल्यूशन में, हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिंग चेन आइसोमर्स. ठीक है. यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म होता है. यहाँ प्रेजेंटेशन में काफ़ी लंबा गया है. ये 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 6 टाइप्स, 6 टाइप्स मैंने एक साथ बताया. आप चाहो तो इसके 2 लेसन प्लान बना सकते हो, फर्स्ट 3 के एक और सेकंड 3 के एक. बाकी सब कुछ सेम होगा, बस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट 3 के प्रेजेंटेशन होंगे और सेकंड में सेकंड 3 के प्रेजेंटेशन होंगे. ठीक है. ये आप इसके 2 लेसन प्लान, इस टॉपिक से आप 2 लेसन प्लान बना सकते हो इजीली. ठीक है. ऐसे भी एक दिन में पूरा 6 टॉपिक कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. तो वो चीज़ आप ध्यान में रख कर क्या बना सकते हो. आफ्टर प्रेजेंटेशन इट कम्स टू रिकैप्चुलेशन, जो भी आज हमने पढ़ा है. टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. नाउ कम्स टू द होमवर्क. गेट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स: विनेगर, इथेनॉल, प्रोपेन 1-ene, prop 1-ene, and take the correct option आंसर. गिवन दिस एंड दिस आर पोजिशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स. ठीक है. दोनों में से कौन सा? इट विल बी चेन आइसोमर्स. will be isomers. दोनों में से ये कौन सा है? ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन प्लान. आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि होमवर्क में जो भी मैंने दिया है वो सेम क्वेश्चंस इवोल्यूशन में नहीं है. कोशिश कीजिएगा कि दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट हो. और बाकी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इतने सारे लेसन प्लान हैं इस चैनल पे, 20-25 लेसन प्लान 30 के आसपास अब होने वाले ही होंगे, कि आप इजीली अपने सारे लेसन प्लान आप यहाँ से देख करके बना सकते हो. नो इश्यूज़. Okay, I hope so this video will helpful for you. And yeah, one more thing, B.Ed notes मैं बना रही थी, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी. थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मैं बीच में रोक दी थी, मैं कंटिन्यू करूँगी. Okay, I hope so this video will be helpful for you. If this video will helpful for you, please like this video and subscribe my channel. Okay, thank you for watching.